और सत्ता पक्ष के नेताओं के बच्चे भी, ये तो सारे के सारे विदेश में पढ़ रहे, वहीं पे वे पेपर दे रहे, तो यहाँ पेपर लीक हो रहे, ना तो पक्ष को फर्क पड़ रहा ना विपक्ष को फर्क पड़ रहा। इसमें तो फर्क केवल और केवल हम और आप जैसे लोगों को पड़ रहा, इन नेताओं को पड़ रहा। देश का भविष्य बर्बाद हो रहा। आप सोचिए, अगर एक ऐसा बच्चा जिसने नीट का पेपर अपनी योग्यता से क्लियर नहीं करा, अगर वो फर्जी डॉक्टर बन जाएगा तो वो कितने इंसानों के साथ में अहित करेगा, जरा इस बात पे भी सोचिए। और मैं तो देख रहा, अरे ये सारे के सारे नेता इसमें इन्वॉल्व, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व। राजस्थान का जो है शिक्षा मंत्री इस तरीके के बयान दे रहा कि भाई ये तो पेपर लीक होगा, छोटी मोटी घटना। अरे शर्म नहीं आती? किसने बना दिया ऐसे मंत्री? शिक्षा मंत्री किसे बना दिया? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया? भाई शर्म आनी चाहिए। मैंने कह रहा, जनता जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। बच्चे आत्महत्या करने लग रहे। अरे आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षा को देश में बढ़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, सरकार ने भी मान लिया। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब दोबारा पेपर होगा, लेकिन उसकी फीस नहीं ली जाएगी। देखिए श्रीमान जी, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और ये नीट का पेपर जो अभी रिसेंटली लीक हुआ, ये अभी पहली बार लीक नहीं हुआ। इससे पहले भी 17 में पेपर लीक हुआ, 17 के बाद में फिर 21 में पेपर लीक हुआ, फिर 24 में पेपर लीक हुआ और अब 26 में पेपर लीक हुआ। और हर बार जब पेपर लीक होता है, सरकार यही कहे, शिक्षा मंत्री यही कहे कि बस दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक वो कड़ी से कड़ी सजा किसी को दी नहीं गई। अगर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को सुन ले, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस बात को सुन ले, इस देश में कोई पेपर लीक नहीं होता। जरा मैं पूछना चाह रहा सरकार में बैठे हुए लोगों से, भाई अभी 4-5 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो है भाजपा की सरकार बनी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सारी सूचनाएं ये कभी लीक नहीं करते। इनफैक्ट अगर एक कंपनी डायपर बना रही तो उनका डायपर लीक नहीं होता। यहाँ पेपर लीक क्यों हो रहे, ये बात जनता को सोचनी पड़ेगी। और मैं तो ये कह रहा, इस देश में एक गिरोह चल रहा, गिरोह। अब ये पूछेंगे आपकी, ये गिरोह कौन सा, ये समझे, आप भी समझे और पब्लिक भी समझे। ये गिरोह चल रहा नेताओं का, राजनेताओं का, खास तौर से इसमें सत्ताधारी लोग शामिल है और इसमें शामिल है एनटीए के लोग। और एनटीए के लोग कौन है? ये भी सत्ता के ही लोग हैं। बात पूरी हो दो। हाँ बिल्कुल, आपकी बात पा रहा। और इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा गिरोह का जो पार्ट है वो है ये जो कोचिंग सेंटर चल रही है और इसमें पैसा कमाया जा रहा। और इसमें एक चाल जो सबसे बड़ी है, जो मैं अलग अलग मंचों से कह रहा कि देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो रही कि भाई गरीब के बच्चों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आप मुझे एक बात बताओ, इस बार जो पेपर बिके वो 30-30 लाख रुपए में पेपर बिके। अभी आप अगर इससे पहले की बात करो, 2024 में जब पेपर लीक हुआ तो वो 40-40 लाख रुपए में पेपर बिका। मैं आपकी और अपनी बात कर रहा, आप भी साधारण व्यक्ति है, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। क्या साधारण व्यक्ति की औकात है कि वो 40 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदे? और ये तो नीट का पेपर नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कम से कम 90 पेपर लीक हो लिए। एक डायलॉग आया था सन्नी देओल की मूवी में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस देश में लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, ये कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके पीछे भी आप मंशा देखें। पेपर देना, पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? क्यों है नहीं जरूरी? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं तेल कम खाइए, सोना मत खरीदिए। हाँ, देशभक्ति दिखाने का समय है। ये एक दूसरा इशू है, इस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी तो जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, मैं बताऊं, भारत भाग्य विधाता ये युवा है। और देश के प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से इस बात को कहते हैं कि भाई ये देश तो युवाओं का देश है। सबसे ज्यादा जो है युवा पूरे, अगर विश्व की बात करें, सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन आप इन युवाओं के लिए कर क्या रहे? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आता। मंदिर बनवा रहे हैं? नहीं, मंदिर है, अरे रुक जाए, धर्म पे चला जाए। यहाँ शिक्षा की बात हो रही, इतना अच्छा मुद्दा आ रहा। कभी कभी तो आप इस शिक्षा व्यवस्था पे बात करो। सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था आपने चौपट कर दी। मैं तो अभी आप धर्मेंद्र प्रधान जी, सरकार ने क्या कर रही है? मैं बताऊंगा कैसे कर दी, मैं बताऊंगा सारी बात। अरे मैं बताऊंगा तो मैं सारी बात का जवाब दूंगा। सुन जा जरा, सुन जा। धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया, कौन है धर्मेंद्र प्रधान? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बना लिया। गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा, धर्मेंद्र प्रधान न तो कभी प्राइमरी में शिक्षक रहा, न वो कभी माध्यमिक में पीजीटी, टीजीटी या प्रधानाचार्य रहा, न वो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वीसी रहा, और ना उसे प्रबंधन की जानकारी। इसे शिक्षा मंत्री बना दिया। अरे जब देश में ऐसे ऐसे लोग
सांसद बनेंगे, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनेंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे, तो भाई देखो बुरा मत मानियो देशवासियों, ये बेड़ा गर्क करने पे देश का आप ही तुल्ले संभल जाओ, संभल जाओ। और जो ये नेता है, मैं तो देख रहा, अगर इन नेताओं के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ते और इन नेताओं के बच्चे पेपर लीक का शिकार होते और फिर इन नेताओं के बच्चे सुसाइड करते, तब इनको पता चलता। अभी देश में 2 बच्चों ने सुसाइड करा, मैं तो अभी देख रहा था, गोवा में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक बच्चे ने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सुसाइड कर लिया। और देखो मैं हाथ जोड़ के इन बच्चों से निवेदन कर रहा, भाई कृपा करके आप ऐसा कदम ना उठाए। आप इन नेताओं के खिलाफ जो भी सरकार चला रहे, और मैं तो विपक्ष वालों को भी लपेट रहा, जिस तरीके का रोल विपक्ष का भी होना चाहिए शायद उस तरीके का रोल ये तो विपक्ष भी जो है, विपक्ष वाले भी सड़कों पे नहीं आ रहे, कर रहे ट्विटर पे। अरे एक बात बताओ, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं विपक्ष, नहीं ना तो सड़क पे आना पड़ेगा। मैंने कह रहा धर्मेंद्र प्रधान को घेरो, और ये जितने भी अनपढ़ जाहिल गवार जो है नेता पर है क्या, ये तो चोर चोर सारे मुसेरे भाई है, अब किस किस की खुलवाऊंगा। गर्मी लगा सड़कों पे आने पर। भाई विपक्ष तो विपक्ष भी पता नहीं क्या क्या कहे, लेकिन विपक्ष को जिस तरीके से कहना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का, इन नेताओं का ये सारा का सारा घर से निकलना बंद कर दे, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे तब तक विपक्ष चैन से ना बैठे। लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगा है भाई ये सत्ता पक्ष और विपक्ष ये खमा खामे ही हम सोच रहे, ये तो सत्ता पर और विपक्ष ऐसा लग रहा है तो मिलजुल के जो है काम कर रहे हैं। क्यों भाई विपक्ष वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नौजवान आपके नहीं है। अरे थारे घर में अगर थारे बच्चे पेपर दे वे आत्महत्या करने लगे, लेकिन इन विपक्ष वालों के नेताओं के बच्चे भी, मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहरा रहा, और सत्ता पक्ष के नेताओं के बच्चे भी, ये तो सारे के सारे विदेश में पढ़ रहे, वहीं पे वे पेपर दे रहे, तो यहाँ पेपर लीक हो रहे। ना तो पक्ष को फर्क पड़ रहा, ना विपक्ष को फर्क पड़ रहा। इसमें तो फर्क केवल और केवल हम और आप जैसे लोगों को पड़ रहा, इन नेताओं को पड़ रहा। देश का भविष्य बर्बाद हो रहा। आप सोचिए, अगर एक ऐसा बच्चा जिसने नीट का पेपर अपनी योग्यता से क्लियर नहीं करा, अगर वो फर्जी डॉक्टर बन जाएगा तो वो कितने इंसानों के साथ में अहित करेगा, जरा इस बात पे भी सोचिए। और मैं तो देख रहा, अरे ये सारे के सारे नेता इसमें इन्वॉल्व, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व। राजस्थान का जो है शिक्षा मंत्री इस तरीके के बयान दे रहा कि भाई ये तो पेपर लीक होना छोटी मोटी घटना। अरे शर्म नहीं आती? किसने बना दिया ऐसे मंत्री? शिक्षा मंत्री किसे बना दिया? ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया। भाई शर्म आनी चाहिए। मैंने कह रहा जनता जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। बच्चे आत्महत्या करने लग रहे।